हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं मेरे साथ अनवित शिक्षा पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए सीबीएसई ने इशू किया है। ये सैम्पल पेपर दोस्तों सीबीएसई ने अभी इशू किया है आपके टर्म 2 के लिए, राइट। तो जैसा कि आपको आपके टीचर ने बता दिया होगा और आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने आपके सभी सब्जेक्ट के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स इशू कर दिए हैं आपके टर्म 2 के फाइनल एग्जाम्स की प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके दूसरे सब्जेक्ट के भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर इसी तरह से मिल जाएँ तो आप अनवित शिक्षा को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाकर आप अपने दूसरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा होम साइंस का पेपर टर्म 2 के लिए। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस और कुछ चीज़ें। आपका जो पेपर है वो 35 मार्क्स का है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि आप जब भी कोई भी पेपर देने जाएं, किसी भी टर्म के लिए हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो या आपका प्रैक्टिस पेपर ही क्यों ना हो, आप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप अक्सर गलतियाँ करने से बच जाते हैं। चलिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। देयर आर टोटल 13 क्वेश्चंस, राइट। आपके पेपर में 13 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन में डिवाइडेड है ए, बी और सी। सेक्शन ए हैज़ क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपके 2 नंबर के हैं। सेक्शन बी में 8 से 10 आपके 3 नंबर के हैं। सेक्शन सी में 11 से 13 आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि मैक्सिमम 4 नंबर तक आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। देयर आर इंटरनल चॉइसेस इन सम क्वेश्चंस। कुछ प्रश्नों में आपके चॉइस भी है, तो आप ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं आपका पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। वो 2 रोल्स सुधा विल हैव एज अ फैशन मर्चेंडाइज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुधा के पास कौन से 2 रोल होंगे एज अ फैशन डिज़ाइनर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग और इन प्रमोटिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, इनमरेट 4 एसेंशियल फीचर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के आपको 4 एसेंशियल फीचर्स बताने हैं, 4 ज़रूरी फीचर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चॉइस है और दिया हुआ है, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। नूरी वॉन्ट्स टू क्रिएट अ क्लोथिंग कलेक्शन यूजिंग कंट्रास्टिंग कलर स्कीम। व्हाट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रास्टिंग स्कीम शी कैन अप्लाई। आपको बतानी है कंट्रास्टिंग कलर्स की, जो कंट्रास्टिंग स्कीम होती है उसके आपको 4 टाइप यहाँ बताने हैं। या और सुषमा वॉन्ट्स टू क्रिएट ड्रेस यूजिंग डिफरेंट शेप्स। विच 4 बेसिक शेप्स शी कैन क्रिएट बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स। आपको बेसिक शेप्स के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। रीज़न बताना है आपको नीचे होने वाली चीज़ों के लिए। स्पिनिंग टू नियर ड्राइनेस इज अवॉइडेड। एजिटेटर्स ऑफ वॉशिंग मशीन शुड बी मेड ऑफ बेक लाइट। इनके लिए आपको रीज़न बताना है, कारण बताना है कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैंपेन, राइट इट्स 2 एडवांटेजेस। कैंपेन से आप क्या समझते हो और इसके आपको 2 एडवांटेज यानी लाभ बताने हैं। या इसमें भी आपको चॉइस है और दोनों में से कोई एक करना है। स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच RRE एंड सेवा प्रोजेक्ट। RRE और सेवा प्रोजेक्ट दोनों के आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, 2 ऑब्जेक्टिव दोनों के बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेबोरेट अबाउट द 4 स्टेजेस ऑफ गेस्ट साइकिल। गेस्ट साइकिल की 4 स्टेजेस के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव टेकन ट्रेनिंग इन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, व्हाट 4 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल बी अवेलेबल टू यू। आपने कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन में ट्रेनिंग ली है, तो कौन सी 4 तरह की जॉब्स आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन 3 लेवल्स ऑफ मर्केंट डिज़ाइनिंग इन फैशन इंडस्ट्री। आपको 3 लेवल्स बताने हैं इसके, और इसमें भी आपको चॉइस है। इस क्वेश्चन में कोई एक करना है। नीलेश वॉन्ट्स टू बी अ विजुअल मर्केंडाइज डिज़ाइनर। What are the 4 merchandise rights he should be aware of? What 2 specific skills he must possess? राइट, ये दोनों आपको बताने हैं। इसमें चॉइस में है ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वाई लॉन्ड्री इज एन
आर्ट एंड साइंस, गिव एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन हाउस होल्ड एंड कमर्शियल लॉन्ड्री। आपको इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वाई लॉन्ड्री इज इन आर्ट एंड साइंस, और आपको 4 अंतर बताने हैं हाउस होल्ड और कमर्शियल लॉन्ड्री में। क्वेश्चन नंबर 10, रोहन हैज़ जस्ट completed a course in journalism. He wants to work with media industry. Discuss any 6 skills required for this field. आपको बताना है कि मीडिया इंडस्ट्री के लिए कौन से 6 स्किल ज़रूरी हैं। सेक्शन सी आपका 4 नंबर के इसमें क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी में आपके लिए द फील्ड ऑफ डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड एप्पल हैज़ एक्सटेंडेड and become so vast that it can actually be considered as 2 specializations. Reena has done a certificate program from a recognized institute in this field. She wants to open up a fashion house. Right? रीना ने एक डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया हुआ है, कौन से फील्ड में? फैब्रिक एंड एप्पल फील्ड में। राइट? तो वो एक फैशन हाउस खोलना चाहती है। आप देखिए क्या पूछा गया है। शी वॉन्ट्स टू क्रिएट अ यूनिक डिज़ाइन इन अ फ्रॉक। एक फ्रॉक में वो यूनिक डिफरेंट डिज़ाइन बनाना चाहती है। फॉर अ 6-year-old गर्ल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम 2 ways ऑफ क्रिएटिंग रिदम इन इट। एक डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो क्रिएट कर सकती है इसको। इसका बी पार्ट, शी इज़ डिज़ाइनिंग अ जेंट्स कुर्ता फॉर अ पर्सन विद हैवी आर्म्स. In what 2 ways she is going to shift the emphasis away from the arms? Support your answer with the help of suitable diagrams. इन दोनों क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाना है। एक पुरुष के लिए, उसे एक जेंट के लिए कुर्ता बनाना है विद हैवी आर्म्स। आर्म जो हैं, भुजाएं जो हैं वो बहुत भारी हैं उस पुरुष की। तो कौन से 2 वे जो है, विच 2 ways शी इज़ गोइंग टू शिफ्ट द एम्फेसिस अवे फ्रॉम द आर्म्स, कौन से 2 तरीक़ों से वो आर्म्स को चेंज करेगी, उसकी स्टिचिंग को, डिज़ाइनिंग को चेंज करेगी। आपको डायग्राम की हेल्प से बताना है। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स नो नीड टू डायग्राम। जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उन्हें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ एन organizational chart of a housekeeping department. What 4 responsibilities will Nita perform if she join this department? आपको बताना है कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को अगर नीता ज्वाइन करती है तो कौन सी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, ये और ये चॉइस में है क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ नॉट ओनली राइट्स बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर मनुष्य के केवल अधिकार नहीं होते, उसके कर्तव्य भी होते हैं। देयरफॉर एज अ कंज्यूमर व्हाट 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। तो एक कंज्यूमर होने के नाते कौन सी 8 जिम्मेदारियां, कौन से 8 कर्तव्य आपको पता होने चाहिए। दोस्तों ये इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी मेरे पास आपके लिए हैं। तो आंसर्स के लिए हम आगे चलेंगे अपनी अगली स्लाइड पर। ये तो था आपका पूरा पेपर, लेकिन आंसर्स के लिए जाने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और आप इस पेपर को खुद सॉल्व कीजिए। राइट? आप आंसर्स पर अभी ना जाएं, आप खुद इस पेपर को सॉल्व करें, पूरे पेपर को कॉपी पर हल करें और उसके बाद हम आगे आंसर्स पर मूव ऑन करेंगे। उसके बाद आप वीडियो में आगे आंसर्स देखें और इन आंसर्स को अपनी कॉपी के आंसर्स से मैच करें। इससे आपको आपकी तैयारी जांचने में हेल्प मिलेगी। आप जांच पाएंगे कि आपके कितने आंसर सही थे, कितने गलत थे, आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो डायरेक्ट आप आंसर्स ना देखें, कॉपी पर इस पेपर को सॉल्व करें और उसके बाद आंसर्स पर मूव ऑन करें। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो में हम चलते हैं आगे आंसर्स पर। तो ये हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस पूरे पेपर के आंसर्स। और एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि मैं इसमें एक भी आंसर आपको बोल कर नहीं बताऊँगी, मैं बोलूँगी नहीं। ये पोर्शन जो है आंसर्स वाला, ये म्यूट वीडियो होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो आपको अपने आंसर्स चेक करने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो मैं सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल करूँगी और आंसर्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। आप अपनी कॉपी में उनको मैच कर लीजिए, मिला लीजिए और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कितने मार्क्स इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में गेन किए। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं अपने आंसर्स के साथ।
दोस्तों एक और बात जो ज़रूरी है आपसे कहनी कि ये जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किए हैं ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं, इंग्लिश भाषा में है ये सैम्पल पेपर। तो आप इससे बिल्कुल भी घबराएं ना, क्योंकि इनकी भाषा बिल्कुल इतनी मुश्किल नहीं है कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे। आप आसानी से इनकी हिंदी समझ सकते हैं और अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इन सैम्पल पेपर्स को अपने टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। उनसे कहें कि वो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों समझाएँ, तो इससे आपको आसानी होगी। बट आप इंग्लिश लैंग्वेज देखकर बिल्कुल भी घबराए ना, कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में दिया हुआ है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो दोस्तों ये था आपका होम साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अगर आपको आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरह के सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स चाहिए तो आप अनभिज्ञ शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। और इसके अलावा दोस्तों, अगर ना सिर्फ आपके ये सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए बल्कि आपके आगे होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, उनकी आंसर कीज़ के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए, सीबीएसई से आने वाली अपडेट्स के लिए और दूसरी ज़रूरी स्टडी मटेरियल के लिए आप अनभिज्ञ शिक्षा को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।